सभी साथियों को प्रणाम। पहले तो अगर हमें सेवा करनी है, सेवा करते हैं, तो सेवा है क्या, इसको समझने की आवश्यकता होती है। सेवा में ज़्यादातर सोचते हैं कि धन से हो सकती है या तन हो उससे हो सकती है। ऐसा नहीं है। सेवा संसाधनों से नहीं होती, सेवा भाव से होती है। संसाधनों से नेक कार्य हो सकते हैं, श्रेष्ठ कार्य हो सकते हैं, लेकिन सेवा नहीं हो सकती। अगर संसाधनों से ही सेवा होती है, धन से ही सेवा होती, कितनी लोगों की तिजोरी भरी पड़ी है, तिजोरी सेवा कर रही होती, इंसान सेवा नहीं कर रहा होता। अगर धन से ही सेवा होती, हमें सबसे पहले तो ये अपने मन से भाव निकाल देना चाहिए कि धन के बिना सेवा नहीं हो सकती। परमपिता परमात्मा जितने भी इंसान हैं, सेवा के लिए सभी को समान संसाधन दिए। दुनिया में कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सेवा नहीं कर सकता, क्या करूं, मुझे परमात्मा ने संसाधन नहीं दिए सेवा के लिए। ऐसा नहीं है। सेवा के लिए जितने भी संसाधनों की आवश्यकता है, परमपिता परमात्मा ने सभी को मुफ्त में दे रखे हैं। जितने भी जरूरत है, जो भी चाहिए, वो परमपिता परमात्मा ने मुफ्त में दे रखा है। बस इसको समझने की आवश्यकता है। संसाधनों से सेवा सीमित होती है, नेक कार्य हो जाते हैं, और भाव से सेवा असीमित होती है। जिसके अंदर भाव है वो दुनिया की सेवा कर सकता है। जिसके पास पैसे हैं, कितने भी पैसे हों, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 अरब, 5 अरब, 10 अरब, फिर भी एक सीमाएं हैं, लेकिन भाव की कोई सीमा नहीं है। अब आते हैं हम सेवा के लिए किन किन संसाधनों की जरूरत होती है, जो परमपिता परमात्मा ने सभी को मुफ्त में दे रखे हैं, समान रूप से दे रखे हैं। कोई दुनिया में एक ही व्यक्ति ये नहीं कह सकता काश परमपिता परमात्मा मुझे साधन देता तो मैं भी सेवा कर पाता। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो दिमाग से निकाल दें कि और सोचें कि इसके लिए क्या जरूरत होती है, परमात्मा ने हमें क्या क्या नहीं दे रखा है सेवा के लिए। सेवा के लिए जरूरत क्या क्या होती है ये मैं बता देता हूँ, जो टोटल मुफ्त में दे रखी है। सबसे पहले श्वासों की जरूरत होती है सेवा के लिए। हमारे पास अगर श्वास है तो हम सेवा कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में हम लोगों को दे रखा है। नंबर 1 पात्रता। पात्रता नंबर 2, सेवा के लिए जरूरत होती है सबसे पहली पात्रता प्रेम। प्रेम परमात्मा ने सभी को जन्म सिद्ध अधिकार दे दिया है, मुफ्त में दिया है, कोई चार्ज नहीं लगता। तीसरी जो जरूरत होती है सेवा के लिए वो होती है ईमानदारी की, सच्चाई की। वो परमपिता परमात्मा ने सभी को दे रखी है, फ्री में दे रखी है, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसे वाला खरीद नहीं सकता इसकी। उसके बाद नेक्स्ट जरूरत होती है वो होती है निष्ठा की। निष्ठा परमपिता परमात्मा ने सभी को मुफ्त में दे रखी है, जन्म सिद्ध अधिकार है, कभी कम नहीं होती, जितना यूज करो उतनी बढ़ती है। उसके आगे जरूरत होती है संकल्प की। संकल्प लेने के लिए परमपिता परमात्मा ने हर इंसान को अधिकार दे रखा है, वो जो चाहे वो संकल्प ले सकता है, उसमें कोई बीच में नहीं आता, कोई उसके पास कमी नहीं है। और सबसे अंतिम जो जरूरत होती है वो होती है करुणा की। करुणा परमपिता परमात्मा ने सभी को दे रखी है, मुफ्त में दे रखी है। ये चीजें बाजार में नहीं मिलती। जितनी भी सेवा के लिए जरूरत होती है, इसके अलावा सेवा के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुओं से सेवा नहीं होती। वस्तुओं से अगर सेवा हो रही होती तो भंडार वस्तुओं से भरे पड़े हैं, भंडार सेवा कर रहे होते, तिजोरियों में राशि भरी पड़ी है, वो सेवा कर रही होती। इसको हमें समझें कि सेवा संसाधनों से नहीं होती, सेवा भाव से होती है। सेवा के लिए जितने संसाधन है परमपिता परमात्मा ने सभी को समान रूप से दे रखे।
उसके अलावा सेवा करने वाले जो सेवा करते हैं वो ये भी देख सकते हैं कि सेवा हम सच्ची कर रहे हैं क्या। सेवा करने वालों को जरूर देखना चाहिए कि इसके मापदंड भी है सेवा के। किसी को ये देखना है सच्ची सेवा हो रही है किस तरह से हो रही है, उसके मापदंड है सेवा करने वाला, सेवक, सेव्य, सेवा पाने वाला। अगला सेवा में जिसके संसाधन लगे हैं, अगर तीनों खुश हो जाएं, तीनों प्रसन्न हो जाएं तो सेवा है। और तीनों में से किसी एक को भी लेस मात्र भी तकलीफ होती है तो ये समझ लें कि सेवा नहीं है, हम कोई नेक कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, सेवा नहीं हो रही। सेवा आनंद है, परमानंद है, सेवा साक्षात परमात्मा की होती है। सेवा कल्याण के लिए होती है। परंतु परमात्मा ने हमें अवसर दिया है, वो विभिन्न मानव के रूप में, जीव के रूप में, प्रकृति के रूप में हमारे सामने आते हैं और पता नहीं किन किन परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं, हमें अवसर देते हैं हमारे कल्याण के लिए। तो कल्याण की बात में तकलीफ नहीं होती। ज्यादातर देखने में आता है लोग तकलीफ में रहते हैं, क्या करें संसाधन ही नहीं है, क्या करें लोग जुड़ते नहीं है, क्या करें समय ही नहीं मिलता, क्या करें फ्री हो जाएंगे ना नौकरी से, रिटायरमेंट के बाद सेवा करेंगे। बिजनेस से बच्चे सक्षम हो जाएंगे जब सेवा करेंगे। साथियों क्या पता ये फल आएगा भी या नहीं भी। हम कब तक जीने की सोचते हैं। सेवा तो कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं और कहीं पर भी कर सकते हैं। ये नहीं अपना घर में जाएंगे जब भी सेवा करेंगे, सेवा भारती में जाएंगे जब भी सेवा करेंगे, निगम बोध घाट जाएंगे जब भी सेवा करेंगे, गौशाला में जाएंगे जब भी सेवा करेंगे। सेवा तो कहीं पर भी कर सकते हैं। परमात्मा ने कोई स्थायी जगह नहीं बनाई सेवा के लिए कि वो पर्टिकुलर जगह है वहां पर जाके सेवा करिए। परमात्मा ने आप जहाँ पे हो वहीं पे सेवा कर सकते हो, इतने अवसर दे दिए सेवा करने के लिए। दुनिया में एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे सेवा के लिए अमुक स्थान जाना पड़ेगा। परमात्मा ने आप जहाँ पे हो वहीं पे अवसर दे रखे, लेकिन उनको देखने की आवश्यकता है हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, संसार में जाती है या सेवा में जाती है। संसार में तकलीफ ही तकलीफ है और सेवा में आनंद ही आनंद है। और जो लोग सेवा करते हुए हम कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं तकलीफ में हैं, वो ये न सोचे कि हम सेवा कर रहे हैं, वो सोचे हम संसार में हैं, संसार में तकलीफ है, संसार में नेक कार्य होते हैं, श्रेष्ठ कार्य होते हैं, बुरे काम होते हैं, सभी होते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं होता। तो सेवा की जो कभी चेक करना हो, एक गेज डालना हो, मीटर डालना हो, तो हम चेक कर सकते हैं। सेवा से लाभ होना चाहिए जरूर, आवश्यक रूप से सभी को लाभ होना चाहिए, सेवा करने वाले को भी लाभ होना चाहिए, सेवा पाने वाले को भी होना चाहिए और संसाधन लगे उसका भी होना चाहिए, सभी प्रसन्न होना चाहिए। हमें सेवा करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि खुश हो जाए लेकिन लाभ न हो तो सेवा नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है और उसको मीठा दे दिया जाए तो खुश होता है वो, तो हमने खुश तो कर दिया उसको। सेवा जिस संसाधन जिसने दिए थे उसके भी संसाधनों को लगा दिया ठीक से और वो भी खुश हो गया, हम भी खुश हो गए, लेकिन लाभ नहीं हुआ, ये सेवा की श्रेणी में नहीं आएगी। अगर डायबिटीज वाला रोगी है तो डायबिटीज वाले रोगी के लिए हमें चीनी न देकर खुश भी करना है और उसको लाभ भी होना है। हमें शुगर फ्री का यूज करना पड़ेगा, शुगर फ्री दे दें तो वो खुश भी हो जाएगा और सेवा भी हो जाएगी। तो सेवा करते वक्त दिमाग अपने आप, अगर भाव आपके अंदर है सामने वाले का लाभ कैसे हो जाए, सामने वाला खुश कैसे हो जाए, सामने वाला प्रसन्न कैसे हो जाए, तो सेवा अपने आप हो जाएगी, फिर आपको करनी नहीं पड़ेगी। श्रेष्ठ कार्य करने होते हैं, सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा होती है।
ये नेचुरल प्रक्रिया है। अब करनी पड़े तो वो सेवा नहीं होती, वो अच्छा कार्य हो सकता है, उत्तम कार्य हो सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं सेवा करेंगे तो संसाधन इकट्ठा कर लें, ऐसा नहीं है। संसाधन इकट्ठा करने से सेवा नहीं होती। जब आप सेवा करेंगे तो परमपिता परमात्मा ने पूरी दुनिया भर में अपने बंदों को छोड़ रखा है कि यहाँ पे मेरा कार्य हो रहा है। सेवा जो कार्य है वो परमपिता परमात्मा का है कि ये मेरा कार्य हो रहा है, आप जाइए और इसको संभालना है। आपको पता है जैसे सेवा करने वाले पैसे वालों को ढूंढते हैं ना, संसाधन वालों को, वो गलत ढूंढते हैं, बिल्कुल उल्टा है। सच्चाई दूसरी है। इसके पीछे अगर जाके देखो, हमने जो अनुभव किया, हम अनुभव की बात बता रहे हैं। जिनके पास संसाधन है वो सेवा करने वालों को ढूंढते हैं, अपने शहर में ढूंढते हैं, दूसरे शहर में ढूंढते हैं, दूसरे राज्य में, विदेशों में बैठे बैठे ढूंढते हैं कहाँ सेवा हो रही है, वहां पर जाके मैं अपने संसाधन लगाऊं। परमात्मा विभिन्न माध्यमों से सेवा करने वालों को ढूंढ रहा है, बशर्ते सेवा हो रही हो। सेवा करने वालों के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, संसार में कोई कमी नहीं है। संसाधन बरसते हैं बशर्ते सेवा हो रही हो। अगर सेवा के नाम पर संसाधन नहीं आ रहे तो हमें सोचना पड़ेगा कि सेवा नहीं हो रही, कुछ और है। सेवा करने वालों को तकलीफ हो रही है तो सोचना पड़ेगा कि सेवा नहीं हो रही, कुछ और कर रहे हैं हम। सेवा में तकलीफ भी नहीं है, सेवा में अभाव भी नहीं है, सेवा अपने आप में पूर्ण है। सेवा करने वाले अभाव में, परमात्मा के यहां अभाव। परमात्मा दुनिया की झोली भरता है। तो सेवा को समझें, सेवा को जानें, उसके बाद हम सेवा को जितना बेस्ट वे से कर सकते हैं उस तरह से हम करें। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम उपकार कर रहे हैं, बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। हमने यहाँ पे स्कूल में गए, वस्त्र बांट दिए, एक दीन दुखी असहाय मिल गया, उनकी सेवा कर ली, उनका उपचार कर दिया, और हम सीना फुलाने लगते हैं। साथियों, इस समय तो सीना फुलाने की कोई बात नहीं है। इसका नाम सेवा नहीं, इसका नाम तो व्यापार हो गया, व्यापार। सेवा का मतलब है कि जिसके संसाधन है, जो लेने आया है, वो अपना कर्ज लेने आया है, उसका कर्ज दे दो, मुक्त हो जाओ अपना उसका कर्ज देके। अगर सेवा आपने चुना नहीं सेवा करने वाले को, जो सेवा लेने आया है उसने आपको चुना है कि तेरे ऊपर मेरा कर्ज है, मैं लेके जाऊंगा। सेवा में कोई चुनाव नहीं होता, हम उस व्यक्ति की सेवा करेंगे, हमें पहले पता भी नहीं होता है कौन आएगा सामने लेने के लिए कल। तो हमारा चुनाव नहीं होता, वो हमारा चुनाव करता है कि इसके पास मेरा कर्ज है, लेके जाऊंगा, और वो ले जाता है। एक कथा में एक प्रसंग आता है, जो हम सत्यनारायण की कथा बचपन से सुनते आए थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस इसी में पूरा काम हो जाता है। जितने भी संसाधन होते हैं वो सेव्य के होते हैं, वो लेने आता है, चुक जाता है, चला जाता है। अगर हम कोई हमारे दरवाजे पे आता है, हम सोचते हैं याचक आया है, हम अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें, वो याचक नहीं है। हम जो देते हैं वही मिलता है, जिस भाव से देते हैं उसी भाव से मिलता है। इस भाव का हम ख्याल रखें। हमारे दरवाजे पे कोई आया तो हम ये इस भाव से देंगे, तेरा तुझको अर्पण, परमात्मा तेरा था, तुझे दे दिया, मुक्ति हो गई। जब हमें कभी जरूरत होगी किसी भी जन्म में, तो हमें परमात्मा खुद देने के लिए आएगा। और हम अगर किसी याचक को देंगे तो हमें किसी जन्म में याचक बनेंगे, वो सेठ बनेंगे, वो देंगे। नहीं भाई, याचक बने के हमें लेना पड़ेगा। तो देते वक्त ध्यान रखें, केवल भाव का ही तो अंतर है, देना तो वही है। परमात्मा से लेना है वापस, या किसी सेठ से लेना है, साहूकार से लेना है, किसी संस्था से लेना है, उस पर ध्यान दें। जो देंगे वही मिलेगा।
करते वक्त ध्यान रखें, ध्यान से सब इसको सेवा को सेवा है, इसमें कुछ करता नहीं है। अब थोड़ी सी अपना घर की बात कर लेते हैं। सेवा पर इन्हीं एथिक्स पे अपना घर चल रहा है। अपना घर का जो ऑब्जेक्ट है कोई भी, जिससे हम दीन दुखी असहाय बीमार लाचार अनाथ बेसहारा न जाने कितने संज्ञाओं से नवाजते हैं, उनमें परमपिता परमात्मा के दर्शन करता है। और ये परमात्मा की हम लोग ये संस्था नहीं, ये एक विचारधारा है। पीड़ित में परमात्मा के दर्शन करना और ये सोचना तो जो जिनका है उनको अर्पण कर दो। इस विचारधारा से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अपना घर में कभी संसाधनों की चिंता नहीं की जाती। संसाधन परमात्मा को भेजने ही होंगे, हर हाल में भेजने होंगे। और कमी आती है तो हमारी पात्रता में कमी है, हमारी पात्रता का अभाव है, हम नेक काम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा का काम नहीं कर रहे। परमात्मा ये संकेत देते हैं कि सुधर जाओ, अपना काम ठीक से करो और संसाधनों की चिंता मत करो। हम संसाधनों की कोई चिंता नहीं होती। तो भी आते हैं सब अपना भाग्य लेके आते हैं। अभागा इस धरा पे कोई पैदा हुआ नहीं। परमपिता परमात्मा ने जब किसी जीव को धरा पर उतारना होता है तो पहली श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक उनके लिए जो बेसिक नीड होती है, जल, ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, वस्त्र पहनता है तो वस्त्र, जितनी भी पूरे जीवन की आवश्यकता होती है परमपिता परमात्मा पहले ही अलॉट कर देते हैं। पहली श्वास के साथ ही पहले भेजते ही नहीं धरा पर। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि संसाधन कहाँ से आएंगे। संसाधन तो उनके हैं, आ ही जाएंगे, सब अपना भाग्य लेकर आए हैं। दूसरा, अपना घर दुनिया में अगर एक सर्वे हो तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कितने ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसमें अपना घर का नाम अपनी श्रेणी में पहला हो सकता है दुनिया में, इंडिया में नहीं। इस लेवल पे जाके हम लोग काम करते हैं। अभी भी 70 रुपए में एक प्रभु जी के लिए दवाई, 23 एम्बुलेंस यहाँ पे, भोजन, 3000 से ज्यादा प्रभु जी 2900 दवाई खाने वाले, ऑपरेशंस, हॉस्पिटल इसी कैंपस में है। टोटल मिला के भोजन, वस्त्र, जो भी खर्चा आता है 70 रुपए में एक दिन का काम होता है। 2070 रुपए में पूरी, और सब इसका एक लेवल है। तो हम सोचते हैं कि बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर पाए रिसोर्सेज का, जो परमात्मा ने भेजा कि जब भी वापस आएगा जब हम बेस्ट करेंगे। अगर इसमें कहीं भी दुरुपयोग हुआ तो परमात्मा देख रहे हैं कि किस तरह से ये मेरे संसाधनों का उपयोग करते हैं। सभी को आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पर कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई उम्र नहीं, सभी को आवश्यक रूप से, कोई बीमारी नहीं, टीबी है, कैंसर है, एड्स है, मनोरोग है, मंदबुद्धि है, कहीं के भी है, कितनी भी संख्या में है। अपना घर कभी भरा नहीं गया, भरा नहीं जाएगा, खाली रहेगा। जितने भी प्रभुजन आएंगे सभी को आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाता है, किसी को मना नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास जूता नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, बेड नहीं है, सब है, सब आ जाएगा। पहले नहीं आएगा। पहले क्यों नहीं आएगा? माँ किसी बच्चे को जब जन्म देती है उसके लिए दूध आता है स्तर में, बाद में आता है, पहले नहीं आता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पहले आ जाएगा, दिमाग से निकाल दे, पहले कैसे आ जाएगा, जरूरत ही नहीं है ना। अपना घर में कभी संसाधन एकत्रित नहीं होते। अभी भी अगर देखा जाए तो कभी भी एक से ज्यादा की व्यवस्था नहीं होती किसी भी अपना घर आश्रम। लेकिन कभी कोई भूखा नहीं सोया, कभी कोई दवाई की नहीं रहा। आप सबको परमात्मा को क्यों नहीं भेजेगा? हम जहां जहां जाते हैं परमात्मा साथ लेके संसाधन चलते हैं। जमीन में 400 फीट नीचे एक छोटा सा कीड़ा निकलता है, कौन देता है उसको भोजन? परमात्मा वहां पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे धरा पर नहीं पहुंचाएंगे। और हम जैसे बेईमानों को पहुंचा देते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, जब हमें दे देते हैं। ये तो साक्षात उसका रूप है, उसको क्यों नहीं करते?
जो निष्ठा के साथ काम नहीं करते उनको दे देते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते उनको दे देते हैं, जो सच का पालन नहीं करते उनको दे देते हैं। जब उन सबको देते हैं तो इनको नहीं देंगे, तो बिल्कुल साक्षात रूप में, कोई कपट नहीं है। तो इस आधार पर ये अपना घर की विचारधारा है। अपना घर आश्रम हर शहर में पहुंचना चाहता है जहां पर सूर्य का उदय होता है और अंत होता है। जहां पर भवन मिल जाता है वहां पर अपना घर आश्रम प्रारंभ कर जाते हैं। जैसा कि साबरमल सर ने बताया, 35 आश्रम, अपना घर आश्रम सभी के लिए ओपन है। कोई ये कहता है कि हमारे पास भवन है, आश्रम खुल जाएगा। कोई ये कहता है कि 10-5 हमारे पास लोग हैं, हेल्पलाइन 30-40 लोग हैं, अपना घर सेवा समिति। देश भर में 58 हेल्पलाइन, 42 सेवा समिति, 35 अपना घर है। अपना घर चाहता है तो कोई भी व्यक्ति धरा पर ऐसा न रहे तो उसको ये एहसास हो, काश आज मेरी माँ होती, आज मेरा भाई होता, आज मेरी बहन होती, तो मेरी ये स्थिति नहीं होती। यहाँ पे माँ का एहसास होता है, नाम अपना घर है ना, भाई का एहसास होता है, बहन का एहसास होता है, चाचा भैया जितने भी रिश्ते दुनिया में होते हैं सभी रिश्तों का एहसास होता है। हम सब परमात्मा से एक ही दुआ करते हैं, परमात्मा हमारी निष्ठा को बने रखे, हम अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ करते रहे। यहाँ पर बुलाया, समय दिया, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः प्रणाम। डॉक्टर भारद्वाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और जैसा कि आपने बताया कि सेवा करवाने वाले की चॉइस होती है कि किससे सेवा करवानी है। हम ये नहीं चूज कर सकते कि हमें उसकी सेवा करनी है। इस बात में बहुत बड़ा एक मतलब छिपा हुआ है और निर्लिप्त भाव से सेवा होती है। और सत्यनारायण की कथा का आपने जिक्र किया कि जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्स हैं, वो ईश्वर प्रदत्त हैं। तेरा तुझको अर्पण वो भावना हमें निहित होनी चाहिए। और जिसका भी जितने भी श्वास लिखे हैं भगवान उसका प्रबंध करके भेजता है। तो बहुत ही अच्छी बातें आपने कही। और कुछ लोग आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मनीष गोयल सबसे पहले। मनीष जी। राम राम जी। जी मनीष भाई, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, आपका सानिध्य सबसे बढ़िया है, लेकिन आज सेवा में दो बड़े प्रमुख आए, एक विख्यात व्यापारी बिजनेस टाइकून और दूसरे आप, जो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा, जिसमें कुछ नहीं। तो इन दोनों में अंतर, जैसे आपने कहा जी भी पैसे वाला तिजोरी सेवा करती, रमेश अग्रवाल जी और आपकी सेवा में क्या भाव का अंतर है, ये जानना चाहता हूँ। दोबारा पूछेंगे? आज है ना जी, हमारे आपसे पहले जो वक्ता थे रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर मूवर बिजनेस टाइकून है इंडिया के, बहुत बड़े, वो भी सेवा भारती के इस समय दिल्ली प्रांत और विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करते रहते हैं। और एक आप निस्वार्थ सेवा, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है जी, क्योंकि आप है। तो मैं आप ये कह रहे थे कि तिजोरी सेवा नहीं करती है, तो इन दोनों में अंतर जानना चाह रहा हूँ जी, रमेश अग्रवाल जी जो सेवा है और आपकी सेवा में। देखिए, ये तो आपने वैसा ही कह दिया, ये तो बिल्कुल लड़ने वाली बात जैसी है। नहीं, लड़ने नहीं है जी, सिर्फ अपना बिजनेस। असल में क्या जी, सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। हम किसी के आगे जाते हैं तो हम ये बात को क्लियर कर पाए, इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, सेवा में संसाधनों की जरूरत नहीं होती। सेवा के लिए संसाधन सेवा के साथ खुद आते हैं। और ये जब हमें पता लग पाता है जब हम वास्तव में सेवा करते हैं। सेवा के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। ये देखना होता है कि जो सामने वाला चाहता है, जिन आदर्शों को चाहता है, जिस आइडियोलॉजी को चाहता है, दुनिया में अगर कोई
हमसे बेटर उनकी आस्थाओं पर खड़ा नहीं उतरे, उसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। संसाधनों का तो अभाव है ही नहीं। आप अपनी जहां पर बिजनेस करते हो वहां पर सेवा कर सकते हैं। सेवा तो हमने देखा है कि सेवा की गद्दी पर बैठ के व्यापार करते हैं और व्यापार की गद्दी पर बैठे लोग सेवा करते हैं। आपका भाव अगर व्यापार में भी सामने वाले का लाभ करने का है, कैसे भी मेरे कस्टमर को लाभ हो, इसका व्यापार बढ़े, इसका भला हो, जिस उद्देश्य के लिए लेके जा रहा है उसकी उद्देश्य की पूर्ति हो, इस भाव के साथ अगर हम काम करते हैं व्यापार में तो वो भी सेवा होती है। भाव का नाम सेवा है, कर्म का नाम सेवा नहीं है। संसाधन तो आ जाते हैं सर, ये तो अपना घर का खुद का अनुभव है 25 साल का। पहले दिन से आज तक यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं गया, कोई ये नहीं कह सकता दुनिया में कि अपना घर वाले चंदा मांगने आए। दूसरा, यहाँ पे कभी कोई अभाव नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, तो अपने आप चल रहा है, दिख रहा है। मैं तो अनुभव की बात कही है अपने की। मतलब तो भाव का नाम सेवा रखें हम। सेवाएं सभी अच्छी हैं, मतलब उनका वे है एक करने का। किसी का भी कोई भी रास्ता हो सकता है। दिल्ली मुझे भरतपुर से जाना है, बाया मथुरा जा सकता हूँ, बाया कोसी जा सकता हूँ, एक्सप्रेसवे से जा सकता हूँ। और रास्ते में जो जो चैनल पड़ेंगे उनको पेड करना पड़ेगा, जहाँ जो टोल टैक्स मिलेगा। जिस तरह की लंबी दूरी है तो लंबी दूरी के हिसाब से सभी अच्छी है, अंतर कहीं कुछ नहीं जाना है। जैसे धर्म है ना, सभी को एक ही जगह जाना है, किसी धर्म के माध्यम से चले जाओ, जाना तो सभी को वही परम सत्ता के पास जाना है, बस। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सामरमल गोयल जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आपसे जब भी चर्चा होती है तो इस विषय में आपसे सुनते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ भी बताएं कि जैसे लोग कहते हैं बहुत बड़ा संकट आ गया, त्रासदी आ गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो थोड़ा सा सकारात्मकता दीजिए सबको। देखिए, ये कोरोना काल ये संकट नहीं है, ये हमारे लिए परमात्मा ने अवसर दिया है। कई सदियों निकल जाती हैं जब इतने बड़े अवसर परमात्मा इंसान को देते हैं उसके जीवन में, और हम इस संकट में पैदा हुए हैं, जिसको हम संकट कह रहे हैं। इस समय में हम पैदा हुए हैं और हम ही इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कई सदियों बाद ऐसा होता है, तो हम सौभाग्यशाली समझें। हमारे लिए परमात्मा ने सबरे दरवाजे खोल दिए कि कहीं पे भी कितनी भी सेवा कर लो, आप आनंद में रहो। कल्याण के लिए इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है। छोटे छोटे कामों के लिए हम तड़पते रहते हैं, लोग कहाँ लगाएं, कोई अच्छा काम करने को मिल जाए। अब परमात्मा ने पूरे दरवाजे खोलिए चारों तरफ, जिधर नजर करो उधर आप सेवा कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो हमारे अच्छे के लिए है, हमारी पहचान के लिए हम कितना कर सकते हैं। अवसर दिया है परमात्मा ने, और इस अवसर को भी जो चूक जाएंगे ना, परमात्मा सोचेंगे कि मैंने इसको अवसर भी दिया और रिसोर्सेस भी दिए यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी हम पता नहीं। जो लोग ऐसे अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते वो तकलीफ में रहते हैं। हमें तो ये सोचना चाहिए इस समय में हम क्या कर सकते हैं। परमात्मा ने इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है, क्या बेस्ट कर सकते हैं इसमें। और श्वासों का क्या है, श्वासें तो सीमित मिली है, चली जाएंगी, कोई समय से पहले जा नहीं सकता। एक श्वास कोई कम नहीं हो सकती किसी की भी, और जिसको परमात्मा ले रहा है उसका समय आ गया है। चाहे मैं हूं या आप हों, सबको जाना है, अपना अपना काम पूरा कर लो जो परमात्मा ने सौंपा है। जितने समय के लिए ये शरीर दिया है उसको यूज करो, आनंद लो। ये दुख देने के लिए थोड़ी नहीं है, ये सोचने के लिए थोड़ी नहीं दिया था परमात्मा ने कि आप वहां पर जाकर दुनिया के बारे में सोचना कि वो मर गया, वहां पे ये हो गया, उसका बिजनेस घाटा। इसके लिए नहीं दिया था सर, उसने अपने कार्य को करने के लिए दिया था ये शरीर, कि मैं कुछ दे रहा हूं तो मैं इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए। और जितनी सांसें हैं बस उतने में करके आ जाना, 10 साल में करके आ जाना, 10 दिन में करके आ जाना, 100 साल में करके आ जाना, तो हम आनंद लें। ये दुखी होने का समय नहीं है, आनंदित होने का समय है, और अवसर को कैश करने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जैसा कि आपने कहा कि परमात्मा ने कि अवसर दिया है और इस अवसर से रूबरू हों, एक नया जन्म दिया है और जितने भी सेवा के भाव हैं उसमें सम्मिलित हों। कहीं मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी थी कि उसमें था कि आई स्लेप्ट एंड ड्रीम दैट लाइफ वाज हैप्पीनेस। आई स्लेप्ट एंड ड्रीम दैट लाइफ वाज हैप्पीनेस। आई वॉक एंड फाउंड दैट लाइफ वाज सर्विस। आई वर्कड एंड फाउंड that in service happiness is found। यानी कि एक्ट करने का टाइम है, और
आपका सानिध्य हमें बराबर मिलता रहता है। समय पे आने के लिए, अपना व्याख्यान देने के लिए, उसे लाभान्वित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना घर आश्रम से जुड़ने के लिए आप सावनमल जी हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। अपना घर के माध्यम से अनेक सेवा के प्रकल्पों को अंजाम दिया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। और आज 2 सत्र हो चुके हैं। पहले सत्र में हमें श्री रमेश अग्रवाल जी का सानिध्य मिला, दूसरे सत्र में डॉक्टर BM भारद्वाज जी का सानिध्य मिला, और आज का जो विषय रहा अपना सेवा परमो धर्म, ये सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आप तन मन धन से किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं, ईश्वरीय कार्य है। और इसी ईश्वरीय कार्य को अंजाम देने के लिए जो तीसरे स्पीकर हैं हमारे तीसरे सत्र के, श्री सुमन गुप्ता जी, वो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। सुमन गुप्ता जी, आपका स्वागत है। मैं अपने अनुज सचिन से अनुरोध करता हूं कि सुमन गुप्ता जी का इस ज्ञान गंगा के मंच पे स्वागत करें, उनका परिचय दें और उनको अनम्यूट और को होस्ट भी बना दें। सचिन। सचिन, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, सुन पा रहा हूँ सचिन। हाँ जी, हाँ जी। मैं सचिन शालीन पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और बड़े भाई साहब प्रमोद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं।